हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम 6 क्लास का मैथ करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 6.5 करेंगे और एमएल अग्रवाल की बुक है ये। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताना है, बट उससे पहले इसका थोड़े से कंसेप्ट है, मैं उनको समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, ये पूरी जो एक्सरसाइज है ये पॉलीगन के बेस पे एक्सरसाइज है। पॉलीगन क्या होता है? POLY, पॉलीगन। आपने सुना होगा नेम, तो पॉलीगन क्या होता है। बट पॉलीगन भी बहुत सारे होते हैं। पॉलीगन जो क्लोज फिगर होती है, मान लो क्लोज फिगर मेड विद लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है। अब जैसे ये है, ये भी एक पॉलीगन है, और ये है स्क्वायर है, ये भी एक पॉलीगन है। तो इनमें डिफरेंस क्या? डिफरेंस कुछ नहीं है। ये 3 साइड पॉलीगन है और ये 4 साइड पॉलीगन है। दोनों ही जो है ना लाइन सेगमेंट से बनी है। ऐसे ही 3 साइड पॉलीगन को बोलते हैं ट्रायंगल पॉलीगन, और इसको बोलेंगे स्क्वायर पॉलीगन। और फिर होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड होती हैं। और फिर होता है पेंटागन, जिसकी 5 साइड होती हैं। हेक्सागन, जिसकी 6 साइड होती हैं। और जिसकी 7 साइड होती है उसको बोलते हैं हेप्टागन। और 8 साइड जिसकी होती है उसको बोलते हैं ऑक्टागन। ये सभी पॉलीगन्स ही होते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस बात में। ये सारे ही पॉलीगन हैं, बट इनकी साइड डिफरेंट डिफरेंट है। कोई 3 साइडेड है, कोई 4 साइडेड है, कोई 5 साइडेड है। पॉलीगन की यही पहचान होती है कि वो बस लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। 5 है, 3 है, 4 है, 8 है, 7 है। मतलब अगर लाइन सेगमेंट से नहीं बना, मान लो जैसे ये है, ये एक ट्रायंगल, और ये नीचे आके अगर ऐसे हो गया ना, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाली इसकी साइड है ना, ये 3 साइड तो आपको दिख रही है, जो कि नीचे वाली जो साइड है वो लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कर्व हो गई, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। ठीक है, पॉलीगन की पहचान यही है। मान लो ये स्क्वायर है यहाँ तक, और नीचे आके अगर ये ऐसे हो गई, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन होने के लिए ये कंडीशन है कि वो मतलब उसकी सारी साइड्स लाइन सेगमेंट से ही बनी होनी चाहिए, और वो एक क्लोज फिगर, यानी अगर ये फिगर मैं तो ऐसे ऐसे कर दूं लाइन सेगमेंट से तो है, बट ये अगर ओपन है तो ये भी पॉलीगन नहीं है। ठीक है, लाइन सेगमेंट तो है, ये है, ये है, ये है। अगर ये बंद हो गई तो ये पॉलीगन है, अगर ये ओपन है तो इट इज नॉट पॉलीगन। फिर ये तो मैंने आपको पॉलीगन्स के टाइप बता दिए। फिर आता है एक रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये भी आपके अभी इसी एक्सरसाइज में आएगा। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी मान लो ये 3 सेंटीमीटर साइड है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है साइड, यानी कि तीनों साइड इक्वल है। और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 60-60 के, ये एक्यूट एंगल बोला होता है। ये जिसके जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों ही एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, और उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे स्क्वायर है, ये स्क्वायर के चारों ही ये एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। और फिर आता है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसका मतलब सब कुछ इनइक्वल हो, ना तो उसकी साइड इक्वल हो, ना ही उसके एंगल इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगन। नाम से ही पता लगता है कि इरेगुलर मतलब उसमें कुछ भी मतलब एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इसकी जो ये स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें खाली बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ईच एंगल, एंगल बोला है, ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज अ राइट एंगल। ट्राइंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि राइट एंगल। तो यस, ये ट्रू है। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अब ये रेक्टेंगल है और इसकी ये इसकी अपोजिट है, ये इसकी है, ये इसकी, और ये इक्वल ही होती है लेंथ में, तो ये भी ट्रू है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब एक स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर, और डायगोनल क्या होते हैं? ये है डायगोनल स्क्वायर के। अब इस क्वेश्चन में बोला है तो डायगोनल होते हैं जो स्क्वायर के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो यस होते हैं। क्यों?
क्योंकि देखो जो ये है ना, ये यहाँ पे ये सारे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके ये मतलब ये एक डायगोनल है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर ये है तो ये इसका परपेंडिकुलर है। मान लो ये बड़ी सी स्क्वायर आपको बना के समझा देती हूँ मैं अच्छे से, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये 90 डिग्री का कैसे होगा। ये है, अगर देखो डी से दिखाती हूँ मैं आपको नाप के, ये हमारा बेस है, देखो ये हमारा बेस है। इस साइड बेस है, तो जीरो के ऊपर वाली जीरो से मेजर करेंगे तो देखो ये आ गया 90 डिग्री का। तो ये क्या हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। इसको भी नापोगे तो भी देखो, अब इस साइड में आप कहीं से भी, इधर से भी बेस बनाओगे तब भी 90 का, इधर से भी बनाओगे तब भी 90 का। ऐसे ही इसमें था, चाहे इधर से नापोगे क्योंकि इधर भी बेस है और इधर भी बेस, ऐसे ही, इसलिए ये ऐसे पूरा इधर से इसको, इधर से इसको, ये सारे ही 90 डिग्री का वो मतलब एंगल बनाते हैं, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वही परपेंडिकुलर होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा यस। यस क्या मतलब ट्रू लिख दो, यस लिख दो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट में है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। जो रोम्बस होता है, रोम्बस की क्या सारी साइड्स इक्वल होती हैं? यस, देखो रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस किसको बोलते हैं? रोम्बस आप ऐसे भी बना सकते हो रोम्बस। ये एक रोम्बस है, ये और ये सारी साइड इक्वल होंगी। ऐसे भी बनाओगे तो भी ये और ये सारी साइड इक्वल होंगी रोम्बस की। तो इसका भी क्या आंसर होगा, ट्रू। अब है 5, ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। अब पैरेललोग्राम तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं पैरेललोग्राम को लंबा, और पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसकी जो है ना सारी साइड इक्वल नहीं होती। अब देखो इसमें ये दो ही इक्वल है, ये दो इक्वल है, तो ऑल साइड बोला गया है क्वेश्चन में, तो ऑल साइड इक्वल नहीं होती, तो ये है फॉल्स। द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपिज्म आर पैरेलल। एक ट्रेपिज्म की क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? देखो ट्रेपिज्म क्या होता है, सबसे पहले तो आप ट्रेपिज्म देखो। ट्रेपिज्म ऐसे होता है, ये है और ये है। अब ऐसे ट्रेपिज्म होता है, तो क्या बोला, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। अब पैरेलल अपोजिट दो साइड तो होती है, ये और ये तो होंगी ये, लेकिन ये हो ये जरूरी नहीं है, ये दो ही इसकी होती है, इसलिए ये भी फॉल्स है। क्योंकि इसमें ये नहीं बोला ना कि दो, इसमें बोला है अपोजिट साइड्स। अपोजिट में तो फिर ये भी आ गई और ये भी आ गई, सारी आ गई। ये तो पैरेलल होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये भी पैरेलल हो, ठीक है। अब 7th करेंगे, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो इसमें 7th वाले में पूछा गया है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होंगे। जब पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती तो डायगोनल्स इक्वल कैसे हो जाएंगे? तो ये भी फॉल्स है। अब करेंगे क्वेश्चन 2, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग फिगर्स आर पॉलीगन, गिव रीजन। अब ये जो फिगर्स गिवन है इनमें से हमें बताना है कौन सी फिगर पॉलीगन है। अगर वो है तो उसका रीजन दो, अगर वो नहीं है तो उसका रीजन दो। अब ये फिगर है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर मेड विद लाइन सेगमेंट्स, उसको बोलते हैं पॉलीगन। तो ये लाइन सेगमेंट से तो बनी है बट ये ओपन है, अगर ये ऐसे क्लोज हो जाती तो फिर ये पॉलीगन हो जाती। तो रीजन दे देना, इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अब ये देखो सेकंड वाली, ये क्या है, क्लोज्ड फिगर मेड अप विद लाइन सेगमेंट से ये बनी है, सो इट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो लिखना यस, इट इज क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अब थर्ड वाला है, इसमें भी देखो सारी लाइन सेगमेंट है और सारी की सारी मतलब लाइन सेगमेंट होने के साथ साथ क्लोज भी है ये फिगर, तो इसको भी लिख ले देना आप, यस इट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब ये देखो
ये इसमें अभी मैंने ये जब आपको समझाया था, बताया भी था कि ये जो नीचे की जो लाइन है ये कर्व है, सो इट इज नॉट अ पॉलीगन, दिस इज नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज ए कर्व, ये कर्व है, आप ऐसे लिख देना, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। अब हमें इस पॉलीगन का नाम लिखना है। अब देखो 1 2 3 4 5 अभी मैंने आपको समझाया था, तो आप जिसकी 1 2 3 4 5 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेंटागन, PENTA और GON, पेंटागन। अब ये 1 2 3 4 जिसकी 4 साइड होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। और ये 1 2 3 4 5 6 जिसकी 6 साइड होती है इसको बोलते हैं हेक्सागन। ये मैंने पहले इसलिए समझा दिया आपको। ये देखो इसकी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। ये आपके सिलेबस में 8 तक ही है, ठीक है।